इसके बाद हम जिस टूल के ऊपर काम करेंगे और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो फ्री हैंड है। लाइंस ड्रॉ करने के वाले से हम इसके डिफरेंट लाइंस हैं, इनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो आइए स्टडी करें। अभी हम जिस टूल के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल के लिए हम पेज को फ्रंट के ऊपर ले आते हैं और इसमें ये फ्री हैंड सबसे पहला जो है इसको करते हैं। तो ये आप फ्रीली कहीं पे भी अपनी कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हैं, या अगर आपने एक पॉइंट क्लिक किया और उसके बाद दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं जिस साइड पे भी, तो आप जहाँ जाके उसको छोड़ेंगे वहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी ये इस तरह से। और अगर आपने एक क्लिक किया और ड्रैग माउस को करके ले गए जहाँ लेके जाएंगे और जिस जगह जाके छोड़ेंगे वहाँ पे वो लाइन बन जाएगी। और अगर दोनों लाइन के दोनों सिरों को आपने जोड़ दिया तो वो सिर्फ लाइन नहीं होगी, वो एक बॉक्स बन जाएगा या एक ऐसा फ्रेम बन जाएगा जिसको आप फिल भी कर सकते हैं, जिसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। लेकिन इसको आप आम तौर पे फिल नहीं कर सकते इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को। अगर इसका कलर देना है तो आप राइट क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट उस कलर का हो जाएगा अगर आप इसको देखना चाहें। और पहले हम इसकी पेन की जो आउटलाइन वगैरह है उसकी विड्थ को हम चेक कर लेते हैं कैसे आप करते हैं। तो यहाँ से आप इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, जैसे अभी ये 5.5 पे सेट हुआ है। अगर आप इसको 1 पॉइंट पे कर देते हैं, या अगर आप इसे कर देते हैं जस्ट मिसाल के तौर पे आप करते हैं 4 पॉइंट पे, तो इस तरह से आप इसका कलर ये हो जाएगा, जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया उसका कलर जो विड्थ है उतनी हो जाएगी। और फिर आप राइट क्लिक करेंगे उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे तो उसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। और जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूं तो इस ऑब्जेक्ट की अगर हम आउटलाइन भी दे दी, अब हम इसकी राइट क्लिक करते हैं तो इसका आउटलाइन कलर फिल हो गया, आउटलाइन का कलर सेट हो गया। इसी तरह से अगर आप इस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो अंदर जो उसका के अंदर जो फिल एरिया था वो उस कलर में हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसके अंदर फिल जो कलर है ये ना हो, तो आप ये जो बॉक्स है यहाँ पे ये जो क्रॉस बना हुआ है इसके ऊपर अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर का फिल कलर ख़त्म हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। अगेन हम इस पर कोई कलर देते हैं। और अगर आप इसका ये जो बाउंड्री है आप कहते हैं कि ये बाउंड्री मुझे नहीं चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए, तो फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसकी बाउंड्री ख़त्म हो जाएगी, जो आउटलाइन उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमने अभी देखा फ्री हैंड टूल को। इसके बाद हम देखेंगे 2 पॉइंट लाइन को। इसको स्टडी करते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और ये आप यानी एक पॉइंट से इसको जब आपने एक जगह क्लिक किया और उसके बाद जाके उस माउस को ड्रॉप करेंगे तो वहाँ तक लाइन बनेगी। यानी अगर आप क्लिक कर दिया और उसके बाद आप उस माउस को जिस साइड पे आप लेके जा रहे हैं उसके साथ एक लाइन बनती चली जा रही है, लेकिन अभी लाइन लगी नहीं है। जब आप माउस को छोड़ देंगे, उसका जो बटन दबाया हुआ उसको आप अनप्रेस करेंगे तो उधर तक वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये 2 पॉइंट लाइन है। फिर इसी तरह से जो बेजियर लाइन है इसको हम देखते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं और दूसरे एंगल पे सेकंड पॉइंट पे जाके जिस पर क्लिक करेंगे तो वह लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन इसके साथ ये 2 एरोज वाले आपको साइन नजर आ रहे हैं। हम इसको अभी हमने उसको छोड़ा नहीं है माउस को, तो जिस साइड पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ उसकी अपोजिट साइड पे उस लाइन की कर्व्स बनते जा रहे हैं। तो जिस एंगल के ऊपर आप उसको करना चाहेंगे वो जो छोड़ेंगे तो वहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी, उस एंगल में कर्व के अंदर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब अगर मैं इसके बाद एक सेकंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, सेकंड उसके बाद जिस भी जगह क्लिक किया अब दूसरी लाइन उसके हिसाब से वो ड्रॉ हो रही है। अब यहाँ मैंने इसको छोड़ दिया। अब इसके बाद मैं जिस जगह क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ तो यहाँ पे वो लाइन आ गई। अब मैं इसके माउस को जिस साइड पे मूव कर रहा हूँ तो उसकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड के ऊपर उसके कर्व बनता चला जा रहा है। अब अगर बिल्कुल ख़त्म करना है तो यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब और नहीं है इसकी लाइन ड्रॉ हो रही। इसी तरह से पेन टूल है। ये जो बेजियर है, पेन टूल है, और इसी तरह से हम एक दो और ऐसी टूल देखेंगे। ये बाज़ वक़्त हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी ख़ास शेप के अंदर लाइन ड्रा करना चाह रहे हो या किसी चीज़ को ट्रेस करना चाह रहे हो, तो उस वक्त हमें लाइन ऐसी चाहिए होती है ताकि वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ड्रा कर सकें, तो वहाँ पे ही यूज़ होती है। अब हम पेन टूल को यूज़ करते हैं। पेन को जब हमने क्लिक कर दिया है एक जगह एक ऑब्जेक्ट
पॉइंट पे, उसके बाद ये इसके साथ लाइन बन रही है। अब जिस जगह मैं सेकंड क्लिक करूंगा तो अभी वहां पे वो लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन इसका लिंक उस पॉइंटर के साथ नहीं खत्म हुआ। तो जहां जहां तक मैं लेके जाऊंगा इसको, जब भी क्लिक करूंगा तो वो उसकी एक लाइन वहां पे लग जाएगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से या इधर मैं इस डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये खत्म हो जाएगी। अब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रही। अब अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट्स को, ये ऑब्जेक्ट मेरा ये वाला सिलेक्टेड है, तो मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा अगेन क्लिक किया और इसको मैं इसके साथ जोड़ दिया तो ये एक रेक्टेंगल या एक बॉक्स बन गया जिसको आप फिल कर सकते हैं जिस भी कलर में करना चाहें। इसके बाद हम बात करेंगे, ये बी स्प्लाइन बी पेन की तरह का टूल है। इसको जहाँ पे मैंने एक पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद जब मैंने दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया तो वहाँ से इसने ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ एक इसकी नोड क्रिएट होगी और जिस साइड पे मैं माउस को लेके जा रहा हूँ उसके हिसाब से एक कर्व बनती चली जा रही है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और अब आप देखिए इसके साथ ये कर्व बनती चली जा रही है। यहाँ पे जैसे ये, इसी तरह से ये और यहाँ पे अगर जाके मैं इसे ये इस नोट के ऊपर मैंने अभी जोड़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो आप देखिए कि ये ऑटोमेटिकली इस एरिया के अंदर इसकी कर्व बन रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो ये इसका फ्रेम कंप्लीट हो गया। तो ये बाज़ औक़ात ये बड़ा अच्छा टूल हमारे काम आ सकता है। जस्ट इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं चाह रहा हूँ कि इसके गिर्द एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो ये आपके इसमें काम आ सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसके साथ साथ एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर ये इधर एक लाइन मैंने ड्रॉ की, फिर इसकी जगह यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की, फिर ये लाइन की, ये किया, ये, तो अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको मैं शेप इसके एग्जैक्ट इसके मुताबिक अगर देना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसके नोड से, ये जो हमारा था शेप टूल, इसकी मदद से मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ, इसको एग्जैक्ट उन पॉइंट्स के ऊपर लेके जा सकता हूँ। अब ये देखिए, ये जैसे इसी तरह से यहाँ पे ये यहाँ से इधर आ गया, ऐसे ही ये इस तरह से। तो इस तरह से आप इनको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और फिर अगर आप इस क्लैंप कंट्रोल पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो फिर आप इन पॉइंट्स को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ चाहें, जिस तरह से चाहें आप मूव कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये ज़रा सा आसान हो गया। इसी तरह से फिर हम इससे आगे जो पॉली लाइन टूल, इसको देखते हैं। ये जहाँ पे आप जाके एरो क्लिक करते हैं वहाँ पे आपके साथ साथ उसकी एक लाइन बनती चली जा रही है। जब डबल क्लिक करेंगे तो वो लाइन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से फिर ये 3 पॉइंट कर्व है। ये जो हमने पहले एक देखा 2 पॉइंट कर्व था, तो अब हम 3 पॉइंट कर्व को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। आप ये एक जगह हमने एक पॉइंट पे हमने क्लिक किया और उसके बाद जब सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसकी शेप बनेगी और ये उस माउस के साथ ऑटोमेटिकली बन रही है। हमें जिस साइड पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये उसके साथ कर्व बनता चला जा रहा है। जब मैं तीसरी दफ़ा क्लिक करूँगा तो वो उसकी लाइन ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए, मैंने 1 क्लिक किया और उसके बाद मैं दूसरा क्लिक, जैसे ये मैंने यहाँ क्लिक किया था, ये क्लिक किया, ये किया और ये एक क्लिक करके मैं जिस वक्त जहाँ लाइन उसको छोड़ता हूँ उस एरिया के अंदर इसकी लाइन बनती है। और इसी तरह से ये स्मार्ट ड्राइंग है। ये बड़ा मज़े का टूल है। अगर आप आप ड्रा करना चाह रहे हैं कोई भी शेप, तो आप जब उसको उस तरह से ड्रा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ये एक दायरा आपने बनाया, अब आप ये सही नहीं बना, लेकिन आप जैसा माउस को छोड़ेंगे तो इसको ये खुद ऑटोमेटिकली उस तरह से कर देगा। अगर मैं कहता हूँ एक रेक्टेंगल बनाए, ये इस तरह से, आप देखिए मेरी शेप क्या थी और ये इसने क्या बना दी। एक मसलस बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो कौन बनाता हूँ। अब इसको देखिए मैंने कैसे बनाई और ये इसको किस तरह से कर देगा। अगर मैं ये बनाता हूँ तो अब इसकी शेप देखिए
तो ये आप स्मार्ट ड्राइंग टूल है कि जिस तरह से आप चाहेंगे ये उसको अच्छी खूबसूरत शेप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमने लाइंस को ड्रॉ करने के हवाले से जो टूल्स हैं इनको भी स्टडी किया है। और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके रेड बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी है, इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।